है छठी मैया, जानिए छठ पर्व की महिमा और जुड़ी पौराणिक कथाएं। छठ पूजा भारत के प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है, जिसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव की आराधना का पर्व है, लेकिन इसके साथ साथ देवी षष्ठी, जिन्हें छठी मैया कहा जाता है, की पूजा भी की जाती है। छठी मैया को नवजात शिशुओं की रक्षक माना जाता है और उन्हें लोक में सूर्य देव की बहन के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह ऋषि कश्यप और अदिति की मानस पुत्री है, जिनका नाम देवसेना भी है और जो भगवान कार्तिकेय की पत्नी मानी जाती है। छठ पर्व में विशेष बात यह है कि इसमें उगते और डूबते सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और इसमें कठिन तपस्या, उपवास और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस पूजा के कई लाभ हैं, जैसे सूरज की किरणें त्वचा रोगों को ठीक करने में सहायक होती है और जल में खड़े होकर अर्घ्य देने से शरीर और मन को शुद्धता मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत त्रेता युग में माता सीता द्वारा की गई थी। जब राम और सीता अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तो माता सीता ने मुंगेर, बिहार में गंगा के बीच एक चट्टान पर बैठकर छठ व्रत किया और सूर्य को अर्घ्य दिया। यह स्थान आज सीता चरण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां उनके चरण चिन्ह आज भी पूजनीय है। माता सीता ने यह व्रत प्रजा की समृद्धि और सुख के लिए रखा था, जिससे छठ पूजा मां बनने का भाव और लोक कल्याण की भावना से जुड़ गई। महाभारत काल में भी इस व्रत का उल्लेख मिलता है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को छठ व्रत रखने की सलाह दी थी। द्रौपदी ने विधि पूर्वक यह व्रत किया और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। साथ ही पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। इससे यह साबित होता है कि छठ व्रत इच्छाओं की पूर्ति और संकट निवारण का प्रतीक भी है। राजा प्रियव्रत की कथा भी प्रसिद्ध है, जिन्हें संतान नहीं हो रही थी। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने और देवी षष्ठी की पूजा की सलाह दी। यज्ञ से पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। जब राजा दुखी होकर आत्महत्या का प्रयास कर रहे थे, तभी देवी देवसेना प्रकट हुई और उन्हें व्रत की विधि बताई। राजा ने व्रत किया और पुनः उन्हें जीवित संतान की प्राप्ति हुई। तब से संतान सुख की कामना से भी यह व्रत किया जाने लगा। ऋषि अर्क की कथा भी प्रसिद्ध है, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उन्होंने आकाशवाणी के अनुसार छठ व्रत किया और रोग मुक्त हो गए। इस कथा से छठ की आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रमाण मिलता है। छठ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्राकृतिक, परिवार और महिला शक्ति के सम्मान का भी प्रतीक है। यह पर्व स्वयं सादगी, शुद्धता और श्रद्धा की मिसाल है। इसलिए आज भी लाखों लोग पूरी निष्ठा से यह व्रत रखते हैं और छठी मैया की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इसलिए छठ केवल एक पूजा नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में शुद्धता, श्रद्धा और शक्ति का संगम है। एक ऐसा पर्व जो सूर्य की ऊर्जा और छठी मैया की करुणा से हमें नई रोशनी, नई उम्मीद और नई शुरुआत देता है। तो कैसी लगी हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।